हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, डॉक्ट्राइन्स ऑफ रिकॉग्निशन, मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिकॉग्निशन एंड नॉन रिकॉग्निशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले हमारा लेक्चर नंबर 107 देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ। क्योंकि इस लेक्चर पे हम टॉप 50 MCQs करेंगे अपने सब यूनिट के, जो हमने लेक्चर नंबर 107 में डिटेल में कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन मीन्स। तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन मीन्स रिकॉग्निशन क्रिएट स्टेटहुड इन इंटरनेशनल लॉ। कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको रिकॉग्नाइज कर दिया है तो आप स्टेट हो। मेन प्रोपोनेंट कौन थे? ओपेनहाइमर। विच थ्योरी स्टेट्स दैट रिकॉग्निशन इज ओनली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। कौन सी थ्योरी कहती है कि रिकॉग्निशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन स्टेट क्या है? वो हैज़ पर एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपके पास वो 4 एलिमेंट्स हैं तो आप स्टेट हो। रिकॉग्निशन तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के लिए ज़रूरी है। तो कौन सी थ्योरी है ये बात करती है डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी थ्योरी या एविडेंशियरी थ्योरी, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी करते हैं क्योंकि डिटेल में कवर कर चुके हैं। हु वाज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी? तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के चीफ प्रोपोनेंट थे ओपेनहाइमर, पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेटरी थ्योरी अ स्टेट एग्जिस्ट। तो डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या कहती है? डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है स्टेट एग्जिस्ट कब? जब मॉन्टेविडियो के 4 क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कब का है? 1933 का, जो बात करता है 4 एलिमेंट्स की। फर्स्ट, आपके पास पॉपुलेशन हो, एक अच्छी पॉपुलेशन हो, एक टेरिटरी हो, एक गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट आपकी सोवरन हो, आप इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के काबिल हो। ठीक है, तो इट फुलफिल्स मॉन्टेविडियो क्राइटेरिया ऑफ 1933। चलिए बी होगा इसका राइट आंसर। मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वाज गिवन बाय। तो मॉडिफाइड थ्योरी किसने दी थी? कैल्सन ने। विच डॉक्ट्राइन सपोर्ट्स ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन वंस मॉन्टेविडियो कंडीशंस आर मेट। कौन सी थ्योरी है जो बात करती है आप ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज किए जाओगे अगर आप मॉन्टेविडियो के 4 कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करते हैं? तो कौन सी कहती है? डिक्लेरेटरी थ्योरी। स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन, हमने 4 डॉक्ट्राइन पढ़े थे, बेस्ट से ट्रिक बताया था मैंने, लेक्चर देखेंगे पता चल जाएगा। स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन रिलेट्स टू। तो स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन्स क्या बात करता है? स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन कहता है कि नॉन जजमेंटल अप्रोच इन रिकॉग्निशन। ठीक है, नॉन जजमेंटल अप्रोच इन रिकॉग्निशन, बी होगा इसका राइट आंसर। तोबर डॉक्ट्राइन 1907 का क्या बात करता है? तोबर डॉक्ट्राइन कहता है कि रिकॉग्निशन ओनली टू गवर्नमेंट इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, रिकॉग्निशन ओनली टू द गवर्नमेंट इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली। जो सही तरीके से गवर्नमेंट बनी है उसी को रिकॉग्निशन मिलेगी, बाकी वालों को नहीं मिलेगी। आपने याद कैसे रखना है कि जो ये सिर्फ स्ट्रोडा वाली जो है स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन है, वो जो है वो सेल्फिश टाइप है, बाकी सारे अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं, मैंने बताया था एग्जाम्पलें दे के। तो तोबर डॉक्ट्राइन कहता है अगर आप सही तरीके से सरकार में आए हो तभी आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। चलिए, स्टिम्सन डॉक्ट्राइन 1932 का क्या बात करता है? तो ये बात करता है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ टेरिटोरियल गेन्स बाय फोर्स। अगर आप फोर्स से आए हो आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। बेटनकोर्ट डॉक्ट्राइन क्या बात करता है? ये भी वैसी बात करता है कि गलत तरीके से आए हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आए हो तो नहीं रिकॉग्नाइज किए जाओगे। तो रिकॉग्निशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम्स इज़ प्रोहिबिटेड, ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, रिकॉग्निशन कैन बी, रिकॉग्निशन कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस, यस। डी जूरे या डी फैक्टो, यस। कंडीशनल और कलेक्टिव। तो ये सारी रिकॉग्निशन के मोड्स पूछे हैं, तो डी होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रिकॉग्निशन ग्रांटेड फॉर्मली थ्रू ऑफिशियल डिक्लेरेशन। तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन से जो रिकॉग्निशन मिलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑफिशियल डिक्लेरेशन से जो मिलता है, मीन्स ऑफिशियली आपने कोई स्टेटमेंट जारी करके किया है। तो क्या आंसर था इसका?
इसका आंसर था हमारा एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, ठीक है, एक्सप्रेस रिकॉग्निशन फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा है 12 के साथ आएगा सी। 13 रिकॉग्निशन इन्फर्ड थ्रू कंडक्ट इज नॉन एज, तो इसका उल्टा नेक्स्ट वाला कौन सा, इम्प्लाइड रिकॉग्निशन, जब आप रिलेशन बनाना स्टार्ट करोगे। प्रोविंशियल रिकॉग्निशन सब्जेक्ट टू चेंज इज प्रोविजनल मीन्स टेम्परेरी रिकॉग्निशन जो रिवोकेबल हो सकता है, तो क्या पढ़ा था, जो बेस्ड अपॉन फैक्ट्स हो, डिफेक्टो रिकॉग्निशन। तो अगर पूछा जाए बेस्ड अपॉन राइट्स तो डी जूरे रिकॉग्निशन। परमानेंट रिकॉग्निशन विद फुल लीगल इफेक्ट, तो परमानेंट रिकॉग्निशन कौन सा था, डी जूरे रिकॉग्निशन, तो बी होगा इसका राइट आंसर। रिकॉग्निशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेट्स कोलेक्टिवली इज कॉल्ड एज, तो जब कोई ग्रुप ऑफ स्टेट कोलेक्टिवली रिकॉग्नाइज करें, कोलेक्टिवली करें तो कोलेक्टिवली है तो कलेक्टिव रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन मेड सब्जेक्ट्स टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन, तो कुछ कंडीशंस के बेस पे अगर आपको रिकॉग्निशन मिला है तो कंडीशन के बेस पे मिला तो क्या होगा, कंडीशनल रिकॉग्निशन, इजी है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स बाय एडमिशन इनटू यूनाइटेड नेशन, तो ये कौन सा है, क्या होगा इसका आंसर, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एडमिशन इनटू यूनाइटेड नेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ भी आएगा कलेक्टिव रिकॉग्निशन, ठीक है। डी जूरे तो होगा नहीं, डिफेक्टो भी नहीं होगा, इम्प्लाइड भी नहीं होगा। इम्प्लाइड है जब आप रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दो, डिप्लोमेट्स वगैरह भेजो। डिफेक्टो बेस्ड अपॉन फैक्ट जो टेम्परेरी है, रिवोकेबल है। डी जूरे बेस्ड अपॉन राइट्स, तो यहाँ आएगा कलेक्टिव रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन एक्सटेंडेड थ्रू साइनिंग ट्रीटी इज, तो रिकॉग्निशन जो ट्रीटी साइन करने के द्वारा एक्सटेंड किया जाए तो वो होगा कौन सा, सेकंड वाला जब हमने बात की थी याद करो, इम्प्लाइड रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन थ्रू एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन, जब हम डिप्लोमेट्स भेजना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, रिकॉग्निशन थ्रू एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस, तो क्या होगा, डिफेक्टो तो होगा नहीं, इम्प्लाइड हो भी सकता है, कंडीशनल तो होगा नहीं, तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस, तो ये डिफेक्टो डी जूरे रिकॉग्निशन राइट आंसर बैठेगा। डी जूरे नहीं हो तो तब हम इम्प्लाइड भी लगा सकते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट गिव्स इट्स राइट्स टू, तो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स जो होता है राइट्स देता है किसके, टू इंटर ट्रीटीज़, हाँ ट्रीटीज़ कर सकते हैं। क्लेम इम्यूनिटीज़, यस किसी को फॉरेन कोर्ट के साथ सू कर सकते हैं हम, तो ऑल ऑफ द अबव। वंस रिकॉग्नाइज्ड अ स्टेट, जब एक बार एक स्टेट रिकॉग्नाइज होती है तो क्या होता है, कैन एक्सप्रेस सोवरन फुली, यस, इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यस, गेन्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन, तो यस ऑल ऑफ द अबव होगा। तो ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिकॉग्निशन से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लाइज, तो कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो गई है तो क्या इम्प्लाई करती है, लेजिटिमेसी टू रिप्रेजेंट द स्टेट, यस, राइट टू डिप्लोमेटिक रिलेशन, यस, पावर टू कंक्लूड ट्रीटीज, तो यस ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे। नॉन रिकॉग्निशन मीन्स, जब आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकते हो, नहीं बना सकते, कोई लीगल इफेक्ट एक्ट का नहीं होगा, नो एक्सेस टू कोर्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट इंजॉयज इम्यूनिटीज़ अंडर, तो अगर एक स्टेट रिकॉग्नाइज हो गई है तो उसको इम्यूनिटीज़ मिलेंगी किसके अंडर, वेना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 जो हम पढ़ चुके हैं, तो बी होगा इसका राइट आंसर। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ, तो रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट होती है किसके केस में, सिविल वार्स के केस में, यस, कूप्स D8, यस, रिवोल्यूशन, यस, ऑल ऑफ द अबव। रिकॉग्निशन ऑफ बेलिजरेंसी इम्प्लाइज, याद करो, इंसर्जेंट फोर्सेज, एग्जाम्पल दी थी मैंने नक्सलाइट्स की और जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी की। बेलिजरेंस मीन्स जब ऑलमोस्ट कंट्रोल ले लिया है, तो क्या होगा, रेबल्स गेन सर्टन राइट्स इन वार, यस, फॉरेन स्टेट मस्ट रिमेन न्यूट्रल, बिल्कुल सही है। इंसर्जेंट्स आर ट्रीटेड अंडर लॉ ऑफ वार, तो ऑल ऑफ द अबव 27 के साथ डी। विच इज़ नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिकॉग्निशन, तो कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है रिकॉग्निशन का, राइट टू सू इन इंटरनेशनल कोर्ट, यस, रिकॉग्नाइज हुए हो तो आप सू कर सकते हो इंटरनेशनल कोर्ट में। राइट टू इंटर इन कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर स्टेट, यस, बिल्कुल राइट है।
राइट टू वेज वार अगेंस्ट एनी स्टेट, नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि आप लड़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। राइट टू डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये भी सही है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट इज़ यूजुअली, तो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट क्या होता है? रेट्रोएक्टिव होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, टेम्परेरी होता है या इरेलीवेंट होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आंसर है आर, रेट्रोएक्टिव। क्या मतलब है इसका? सपोज करो कोई स्टेट है जो लगभग आप समझ लो कि 1990 से कोई स्टेट है जो चल रही है, वो एक्ट पास कर रही है, कानून पास कर रही है, काफ़ी सारे अपने लॉज पास कर रही है, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उसको रिकॉग्नाइजेशन अभी मिलता है 2025 में। अभी मिलता है कब? 2025 में। तो 1990 से लेकर 2025 तक जितने भी उसने कानून पास किए होंगे, एक्ट्स पास किए होंगे, वो सारे जो हैं वो जो हैं वो इफेक्टिव हो जाएंगे, वो एक्टिव रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव, मीन्स वो लीगल माने जाएंगे। कोई स्टेट 1990 से एक्ट्स पास कर रही है, कानून बना रही है, लेजिस्लेशन कर रही है, बट वो रिकॉग्नाइज स्टेट नहीं है, तो 2025 में वो रिकॉग्नाइज होती है, तो उसके जितने भी पुराने लेजिस्लेशन हैं वो सारे के सारे जो होंगे उनको मान्यता मिल जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जिसको समझाने की ज़रूरत है मैं समझा रहा हूँ, जो नहीं समझा रहा इसका मतलब कि वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। और रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एक्ट्स आर, ये रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट्स एक्ट्स आर, तो क्या है? इनवैलिड इंटरनेशनली? नहीं। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनली, तो रिकॉग्नाइज है तो उसके एक्ट्स जो हैं लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनली। तो जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं थी तो उसके एक्ट लीगली बाइंडिंग नहीं थे। अब ये जो मैंने बोला कि 1990 से जितने भी एक्ट आए अब वो लीगली बाइंडिंग हो गई, चाहे उसने पहले से किए हैं। तो यही रेट्रोएक्टिव भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इन द टीनोको आर्बिट्रेशन 1923 रिकॉग्निशन वाज हेल्ड टू, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्या है? टीनोको आर्बिट्रेशन 1923 का, तो इसमें रिकॉग्निशन जो हुई थी वो डिक्लेरेटरी थी, याद रखना है आपने, बी होगा इसका राइट आंसर, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, फैक्ट है। बैंक ऑफ चाइना केस 1950 का है, किस पे ये डील करता था? किस पे था? तो रिकॉग्निशंस ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिकॉग्निशन ऑफ इसी के बेस पे चाइना को, जो आज का चाइना है इसको हम क्या कहते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको रिकॉग्निशन कब मिली थी? बैंक ऑफ चाइना केस 1950, याद रखना है, मो जेडोंग वाला चाइना। एंग्लो ईरानियन ऑयल को केस हाईलाइटेड, ठीक है, एंग्लो ईरानियन ऑयल को केस हाईलाइटेड, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्निशन इन ट्रीटी इन्फोर्समेंट, ए होगा इसका राइट आंसर। तो ये कुछ फैक्चुअल के हैं जो आपको याद रखने हैं। एंग्लो ईरानियन ऑयल को केस ने क्या हाईलाइट किया था? इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्निशन इन ट्रीटी इन्फोर्समेंट, कि ट्रीटी को इन्फोर्स करना है तो रिकॉग्निशन ज़रूरी होनी चाहिए। नमीबिया एडवाइजरी ओपिनियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1971 किस पे फोकस किया था? तो किस पे था? ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इशू ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस शो, तो नॉर्दर्न जो साइप्रस का इशू है ये क्या शो करता है? ये है नॉन रिकॉग्निशन, नॉन रिकॉग्निशन ओनली टर्की रिकॉग्नाइजेस, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश 1971 ऑफ इंडिया वाज, तो क्या था ये? डिफेक्टो था इनिशियली, बाद में डिजूरो हो गया, ठीक है। डिफेक्टो था इनिशियली, अगर डिफेक्टो ऑप्शन में नहीं होता तो आप एक्सप्रेस रिकॉग्निशन लगा सकते थे, बट डिफेक्टो इनिशियली, बाद में डिजूरे 36 के साथ है। रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल 1948 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये भी हमने डिस्कस किया था, तो क्या है? डिफेक्टो रिकॉग्निशन, डिजूरे नहीं, डिफेक्टो रिकॉग्निशन बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, ठीक है। अगर पीछे हमने कुछ गलत बोला है तो उसको ठीक कर लेना, शायद वहाँ डिजूरे तो नहीं लिखा हुआ। रिकॉग्निशन ऑफ फ़लस्तीन रिमेंस एन इशू, ये एक इशू रहा है आज तक। क्यों? फ़लस्तीन को अभी भी क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, मैनी स्टेट्स रिफ्यूज़ रिकॉग्निशन, तभी ये अभी तक इशू बना हुआ है। सोवियत यूनियंस रिकॉग्निशन पॉलिसी वाज यूजुअली, तो सोवियत यूनियन की हमने पढ़ी थी, क्या थी? डिफेक्टो थी ऑनली एट फर्स्ट, डिफेक्टो थी, बाद में डिफेक्टो थी तभी वो रिवोकेबल हो गई। रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, 2 बार तालिबान ने तख्ता पलटा 1996 से 2001 बाई पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, यूएई, तो कौन सा रिकॉग्निशन किया था इन्होंने? इन्होंने किया था पार्शल रिकॉग्निशन, पार्शल रिकॉग्निशन, कलेक्टिव नहीं था, पार्शल, बी होगा, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ इफेक्टिवनेस मीन्स रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन अफेक्टिव कंट्रोल ऑफ
टेरिटरी, इफेक्टिवनेस है तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया 42, विच डॉक्ट्राइन्स अवॉइड इंटरफेरेंस इन अदर स्टेट्स इंटरनल अफेयर रिगार्डिंग रिकॉग्निशन। तो क्या कौन सा डॉक्ट्राइन है, याद करो ज़रा, जो कहता है कि आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते बाकी इंटरनल अफेयर में, कैसे भी करके हम आए हैं सत्ता में, आपने रिलेशन बनाने बनाओ, नहीं बनाना नहीं बनाओ। याद करो, अच्छा बच्चा 4 बच्चे बताए थे, अच्छा बच्चा एक नहीं था, कौन सा, स्ट्रैडा नहीं था, स्ट्रैडा टेढ़ा बंदा था, ठीक है। तोबर, बेटनकोट और डॉक्ट्राइन और जो कौन सा था, स्टिम्सन, वो जो थे अच्छे बच्चे थे। स्टिम्सन डॉक्ट्राइन अमर्ज इन रिस्पॉन्स टू, तो स्टिम्सन क्यों आया था, याद करो ज़रा, क्या बोला था मैंने, जापान ने मंचूरिया को इन्वेड कर लिया था, तो बी होगा इसका राइट आंसर, जापान इन्वेजन ऑफ मंचूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स नॉन रिकॉग्निशन ऑफ एनेक्सेशन बाई फोर्सेस, कौन है जो सपोर्ट करता है आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा अगर आप फोर्स के द्वारा आ रहे हो, तो स्टिम्सन डॉक्ट्राइन, ठीक है ना। बाद में ये यूएन चार्टर का भी इम्पॉर्टेंट एक पार्ट बना था। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स इज़ प्राइमरली, तो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स क्या है, प्राइमरली पॉलिटिकल एक्ट विद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिकॉग्निशन, तो कौन सा ट्रू है, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी, ओब्लिगेटरी, कलेक्टिव, नहीं डिस्क्रिशनरी है भाई, करना है करो, नहीं करना मत करो, डिस्क्रिशनरी है। स्टेट में रिफ्यूज़ रिकॉग्निशन इफ़, स्टेट रिफ्यूज़ कर सकते हैं रिकॉग्निशन कब, न्यू स्टेट वाज क्रिएटेड बाय एग्रेशन, यस कर सकते हैं। मॉन्टीविडियो कंडीशन, जो 4 कंडीशन है फुलफिल ना हो, यस। इंटरनेशनल नॉर्म्स को, रूल रेगुलेशन को वायलेट करता हो, तो ऑल ऑफ द अबव। रिकॉग्निशन ऑफ न्यू स्टेट इज़ यूजुअली गिवन बाय, तो ये रिकॉग्निशन देता कौन है, आपके दिमाग में आता होगा ना, कौन देता है, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देता है, नहीं। यूनाइटेड नेशन देता है, नहीं। इंडिविजुअल स्टेट्स देते हैं, अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं, डेफिनेशन में ही हमने देखा है। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट इज़, तो रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सेम एज रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, नहीं, डिफरेंट फ्रॉम रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, अलग है। जैसे बीजेपी हटेगी तो कांग्रेस आ जाएगी, जो जीत के आएगी वही आएगी। तो ये थे टॉप 50 MCQs, जल्दी जल्दी मैंने इसलिए करवाए हैं क्योंकि डिटेल में लेक्चर प्रीवियस लेक्चर 107 में हम कर चुके हैं। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।